किसी ने बड़े कमाल की बात कही, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें झुका नहीं सकती। अगर इंसान में हो चाहत तो उसे कोई भी परिस्थिति उसके मंजिल को हासिल करने में रुका नहीं सकती। सलाम आदाब टू एवरीवन, माय नेम इज जिब्रान डार और स्वागत करता हूं मेरी चैनल में जिसका नाम है जन्नत से जिब्रान डार। आज आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप ये सीखेंगे कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कहानी है एक फार्मर के बारे में। एक गांव में एक किसान था, एक फार्मर था। वो अपनी लाइफ में बड़ा परेशान था। कभी उसकी परेशानी उसके बच्चे हुआ करते हैं, कभी उसकी परेशानी उसकी बीवी होती है, कभी बारिश होती है, कभी लोग होते हैं, कभी कोई और होता है, कभी किसी प्रकार की और कोई परेशानी उसकी जिंदगी उभर आ जाती है। तो ये फार्मर बहुत ज्यादा परेशान था अपनी लाइफ में। इसने अपने घर में हवन करवाए, इसने अपने घर में पीर फकीर बुलाए, बट इसकी परेशानी का समाधान कुछ टाइम तक रहता था और उसके बाद फिर से वही शुरू हो जाता था। इसके दोस्त ने इसको एक एडवाइस कर दी, एक मशवरा दे दिया कि कहा कि पास वाले गांव में एक बहुत अच्छा बाबा आया हुआ है, बड़ी अच्छी बातें करता है, परेशानियों का समाधान निकालता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहां चला जाना चाहिए। तो बड़ा मनाने के बाद ये फार्मर सोचता है कि चलो, जिंदगी में इतनी परेशानियां सही, इतने लोगों से मिला कि परेशानी का क्या सोल्यूशन है। तो ये चला गया उस गांव में। जब ये उस गांव में चला गया तो उस बाबा के पास, उस फकीर, उस स्कॉलर के पास चला गया। कहा कि मुझे ये बताइए बाबा, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मेरी लाइफ में कभी मैं अपने बच्चों से चिढ़ जाता हूँ, कभी अपनी बीवी से परेशान हो जाता हूँ, कभी बारिश से परेशान हो जाता हूँ। खेत में बारिश ज़्यादा होती है तो फसल ख़राब हो जाती है, खेत में बारिश बिल्कुल नहीं होती तब भी फसल ख़राब हो जाती है। मेरी लाइफ में परेशानियाँ ही परेशानी है। ये बाबा आराम से इसकी बात सुनता रहा, इसकी परेशानियाँ, हर टाइप की परेशानी जो इसकी थी वो सुनता रहा। ये बाबा बिल्कुल अपने ध्यान में मस्त था और इस बाबा ने इसे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये बंदा चिल्लाने लगा, बोला कि बाबा, मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी परेशानी का कोई समाधान ही नहीं निकाल रहे, कोई हल ही नहीं निकाल रहे। मैं इतनी दूर से चल के आपके पास आया हूँ, बट आप है कि वहां से खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हैं। मेरे गांव वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप मेरी परेशानी का समाधान निकालेंगे, उसका एक सोल्यूशन आपके पास होगा, लेकिन ऐसी कोई बात तो मुझे आप में लग नहीं रही है। तो उस व्यक्ति ने उसे पूछा कि इससे पहले कभी कुछ कराया था घर पे या कुछ? तो उसने बोला, मैंने पीर फकीर सबको बुलाया अपने घरों पे, यज्ञ करवाया, तावीज़ लगवाए, हवन करवाया, वो करवाया, ये करवाया, लेकिन मेरी परेशानी कुछ टाइम तक साफ हो गई तो लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हो गई। तो ये बाबा उठे, बोला कि बेटा मेरी बात समझो, ये जो तुम्हारी परेशानी है ये लाइफ में हमेशा रहेगी। हर किसी के लाइफ में एटलीस्ट 50 से 60 परेशानियां जिंदगी भर रहती ही रहती है। मेरे साथ, तुम्हारे साथ, आप लोगों के साथ, हर किसी के साथ ये परेशानी हमेशा रहती है, लेकिन तुम्हारी इस परेशानी को भगाने का एक हल दे सकता हूं। वो फार्मर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बाबा क्या हो सकता है इसका हल, मुझे बताना। तो कहा, मैं तुम्हारी 91वीं यानी कि 51th परेशानी जो है आपकी, वो ये है कि आप इन परेशानियों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तो इससे हमें ये समझ आता है, तुम जितना अपनी लाइफ में परेशानियों को सोचोगे, परेशानियों के बारे में सोचोगे, तो एक के एक बाद दूसरी परेशानी, तीसरी परेशानी, ये जुड़ती जाएंगी और तुम्हारी लाइफ पूरी परेशानियों से भरती चली जाएगी। तो मैं तुम्हें इस चीज का समाधान ये देना चाहता हूं कि तुम अपनी लाइफ में थोड़ा कूल रहा करो, तुम अपनी लाइफ में ज्यादा चीजों को उछाला मत करो, क्योंकि जब एक परेशानी हो जाती है तुम बात को उछालते हो तो दूसरी परेशानी आ जाती है, तीसरी परेशानी आ जाती है, ये परेशानियां जुड़ जाती है। तो ये सुन के वो फार्मर थोड़ा शांत हुआ और घर चला गया, अपने गाँव चला गया। जब अपने गाँव चला गया तो कुछ दिनों तक उसने ये सोचा कि मैं खामोशी से रहूं, मैं परेशानियां ना सोचूं, वो ना करूं। तो इस वजह से उसकी परेशानियां थोड़ा कम होने लगी। तो मूल मंत्र जो यहाँ पे है बात का, वो ये है कि हम इंसान जितना भी इन परेशानियों के बारे में परेशान होता रहेगा, वो हमेशा परेशानियों में उलझता रहेगा। तो परेशान मत हो जाइए, क्योंकि इंसान के पास उन परेशानियों का सल्यूशन भी खुद के पास ही होता है। जितना आप खुद से उस चीज को समझेंगे, दूसरा कोई इंसान आपकी उस परेशानी का हल नहीं निकाल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया
आप इन कहानियों को सुन रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो सलाम है आप सभी लोगों को। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।